हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे JNKV जबलपुर एंड RVSKV ग्वालियर के मास्टर डिग्री एंड डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम के ऑनलाइन काउंसलिंग 2022-23 के शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर MP एंड राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की काउंसलिंग का प्रोविजनल शेड्यूल आ चुका है, जिसमें सिर्फ फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग होगी। इसमें JNKV जबलपुर एंड RVSKV ग्वालियर के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं प्रोविजनल शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले आपको कराना होगा आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, जो कि आप 16 अगस्त से लेके 18 अगस्त 2022 अप टू 5 PM तक JNKV यूनिवर्सिटी एंड RVSKV यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जैसे ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, मंदसौर, रीवा, सीहोर एंड टीकमगढ़ में जाकर इन 3 दिनों में कभी भी करा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में आपका चॉइस फिलिंग होगी, जो कि सिर्फ JNKV एंड RVSKV के स्टूडेंट के लिए होगी। इसमें MSc एग्रीकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, MSc हॉर्टिकल्चर, ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो कि 17 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होगी। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है, जिसमें आपको 300 रुपीज़ फ़ी को सबमिट करना होगा, लेकिन ये फ़ी नॉन रिफंडेबल होगी। इसके साथ साथ आपके अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन 24 अगस्त 2022 को हो जाएगा। आपके ऑनलाइन अलॉटमेंट का जनरेशन होने के बाद में आपको 5000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। ये आपको 24 अगस्त टू 26 अगस्त 2022 के बीच में करना है, और ये आपके जो 5000 रुपीज़ होंगे वो आपके रिपोर्टिंग के टाइम में एंड फी डिपोजिशन के टाइम में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। जिन भी कैंडिडेट को अपग्रेडेशन कराना है वो अपना अपग्रेडेशन भी करा सकते हैं, लेकिन जिन भी कैंडिडेट को अपग्रेड कराना है उनको भी 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं। लेकिन जिन भी कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान दें, जिन भी कैंडिडेट को उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिली हुई है वो अपना अपग्रेडेशन नहीं करा सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट को जो भी कॉलेज अलॉट हुए हैं उन कैंडिडेट को 25 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है, वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग करनी है, और 5000 के अलावा जो भी आपकी रिमेनिंग फ़ी है वहाँ पर जाकर आपको डिपॉजिट करनी है। जो भी स्टूडेंट अपनी रिमेनिंग फ़ी को डिपॉजिट नहीं करता है और अपनी रिपोर्टिंग नहीं देता है, उसकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और वो नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए सीट को वेकेंट कर दिया जाएगा। एंड जिन भी कैंडिडेट ने अपनी अलॉटेड सीट को एडमिटेड नहीं किया है, उसका ऑनलाइन कैंसिलेशन 25 अगस्त से 26 अगस्त 2022 अप टू 6 PM के बीच में हो जाएगा। एंड जिन भी कैंडिडेट ने अपना अपग्रेडेशन कराया था तो उनके अपग्रेडेशन का अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन 31 अगस्त 2022 में कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जिन भी कैंडिडेट को सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका भी डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी लेकिन उसने अपना एडमिशन नहीं लिया है, तो उसकी सीट का कैंसिलेशन 25 अगस्त से 26 अगस्त 2022 अप टू 6 PM के बीच में हो जाएगा। एंड जिन भी कैंडिडेट ने अपग्रेडेशन कराया था या फिर सेम राउंड में जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हुई थी, उनके अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन 31 अगस्त 2022 को हो जाएगा। इसके बाद में अभी जिन भी कैंडिडेट का अपग्रेडेशन हुआ है उनके ऑनलाइन अलॉटमेंट का जनरेशन 31 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में हो जाएगा। इसके साथ साथ फर्स्ट राउंड में जिन भी कैंडिडेट का सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अपग्रेडेड स्टूडेंट के साथ में जिन भी स्टूडेंट का सीट का अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें नॉन रिफंडेबल 5000 रुपीज़ पे करनी होगी, जो कि एज इट इज़ आपके रिपोर्टिंग एंड फी डिपोजिशन के टाइम पर एडजस्ट कर ली जाएगी। उनको 31 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में अपनी 5000 रुपीज़ पे करनी है। एंड आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर रिमेनिंग फ़ी का डिपोजिशन एंड रिपोर्टिंग 1 सितंबर से 2 सितंबर 2022 के बीच में करना है। एंड अलॉटेड कॉलेज जो भी एडमिटेड नहीं किए गए हैं उनका ऑनलाइन कैंसिलेशन 1 सितंबर से 2 सितंबर 2022 के बीच में हो जाएगा। एंड अब इसके बाद में जो भी वेकेंट सीट है उनका डिस्प्ले
सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पर 5 सितंबर 2022 पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसमें जो भी स्टूडेंट लेफ्ट आउट हैं JNKV NRV-SKV के, इसके साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि MP से एक्रेडिटेड हैं। इसके बाद में आपका सेकेंड राउंड ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें JNKV NRV-SKV के जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट होंगे, इसके साथ साथ MP के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनकी यूनिवर्सिटी ICAR के द्वारा एक्रेडिटेड है, एंड जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस रिमेन वेकेंट सीट के लिए एलिजिबल होंगे। आपके सेकेंड काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 6 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में होगा। आपको आपकी चॉइस फिलिंग 7 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में करनी है। आपके अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन 13 सितंबर से 2022 के बीच में होगा। आपके ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर का जनरेशन 13 सितंबर से 15 सितंबर 2022 के बीच में होगा, जहां पर जाकर आपको 5000 रुपीज़ पे करने हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है, एंड आपके रिपोर्टिंग एंड फी डिपोजिशन के टाइम पर यह एडजस्टेबल हैं। इसके बाद में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर आपको 5000 के अलावा जो भी फीस है उसे डिपॉजिट करना है 14 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। एंड आप जो भी पर्सन ने अपनी सीट को एडमिटेड नहीं किया है उसका ऑनलाइन कैंसलेशन 14 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में हो जाएगा। एंड जिन भी कैंडिडेट ने अपग्रेडेशन को ऑप्ट किया है उनका अपग्रेडेशन, एंड जिन भी कैंडिडेट का सेम राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका अलॉटमेंट 20 सितंबर 2022 को होगा। एंड अभी इस काउंसलिंग में जिन भी कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ है या फिर जो अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट है जिनका अपग्रेडेट हुआ है उनका ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर का जनरेशन 20 सितंबर से 22 सितंबर 2022 में होगा। अब जिन भी कैंडिडेट का पहले अलॉटमेंट नहीं हुआ था उन कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ है तो उनको 5000 रुपीज़ पे करने होंगे, जो कि सेम एज आपके रिपोर्टिंग टाइम एंड फ़ी के डिपोजिशन टाइम पर ये एडजस्ट कर लिए जाएंगे। आपको आपके 5000 रुपीज़ को 20 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में जमा करने होंगे। इसके साथ साथ आपको आपकी रिमेनिंग फ़ी एंड रिपोर्टिंग अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में 21 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में करनी होगी। एंड जिन भी कैंडिडेट ने अपना एडमिशन नहीं लिया है, अपनी फ़ी को सबमिट नहीं किया है, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कि 21 सितंबर से 22 सितंबर 2022 के बीच में होगा। इसके साथ साथ जो भी अलॉटेड कॉलेज हैं उनका रजिस्ट्रेशन 21 सितंबर 2022 को होगा। एंड अब जो कन्वर्जन राउंड के लिए डिस्प्ले वेकेंट सीट वेबसाइट पर कर दी जाएगी 23 सितंबर 2022। यहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पेमेंट सीट पर ही सीट अलॉट की जाएगी। सेकेंड राउंड में वेकेंट सीट का, थर्ड राउंड में कन्वर्जन राउंड जिसमें होता है, इसमें से पेमेंट सीट पर ही स्टूडेंट को अलॉट किया जाता है। इसमें JNKV RV-SKV की जो भी लेफ्ट आउट स्टूडेंट होते हैं या फिर MP की प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि ICAR से एक्रेडिटेड हैं या फिर जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वो सारे इस राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट को अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है एंड वो पेमेंट सीट पर सीट लेना चाहते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 26 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में जाकर करा सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी चॉइस फिलिंग 27 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आप वो करा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन 3 अक्टूबर 2022 को होगा। ऑनलाइन अलॉटमेंट का जनरेशन 3 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर 2022 के बीच में होगा, जिसमें आपको 5000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी, जो कि रिपोर्टिंग एंड फी डिपोजिशन के टाइम पर एडजस्ट कर ली जाएगी। इसके साथ साथ एंड जिन भी कैंडिडेट ने 5000 रुपीज़ को डिपॉजिट नहीं किया है वो स्टूडेंट एडमिशन के लिए कैंसल्ड कर दिए जाएंगे। एंड रिपोर्टिंग जिन भी कैंडिडेट ने सीट को ऑप्ट कर लिया है उनको रिपोर्टिंग और रिमेनिंग फ़ी का डिपोजिशन एंड रजिस्ट्रेशन अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच 2022 5 PM पर जाकर कराना है। जिन भी कैंडिडेट ने
सीट को ऑप्ट नहीं किया है उसका ऑनलाइन कैंसिलेशन 4 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। एंड क्लोजिंग ऑफ एडमिशन प्रोसेस मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए 6 अगस्त 2022 में कर दिया जाएगा। आई जस्ट होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही हो। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी कॉपीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे जाकर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।